मैसेज बहुत ये हमारे साथ जल सहेलियां हैं, ये जल सहेली बहनें हैं जो ये मैसेज देने के लिए निकली हैं कि सब लोग यमुना के अविरलता निर्मलता के लिए जुड़ें, सरकार समाज एक साथ आए और नदी को में पर्यावरणीय प्रभाव सुनिश्चित करें, बढ़ाएं ताकि नदी साफ होके बह सके। यहाँ तक पिछले पिछले लगभग 15 सालों के अनुभवों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आज ये जल सहेलियों का संगठन पूरे दुनिया में महिलाओं का पर्यावरणीय स्तर पे काम करने वाला, क्योंकि 3000 से अधिक बहनें जुड़ी हैं इसमें, सबसे बड़ा संगठन है। और इन संगठन के लोगों ने गांव, जिले, ब्लॉक सब जगह परिस्थिति को बदलने में कामयाबी हासिल की और उसको सरकार ने माना है, एडमिट किया है। इनमें 3 बार भारत के प्रधानमंत्री ने महोदय ने इनके काम की बात की। वर्तमान राष्ट्रपति ने इन 3 बहनों को सम्मानित किया। लगातार कई सारे फोरम पे इनके काम की प्रामाणिकता और उसका सत्यापन देश दुनिया की कई एजेंसीज आके करती है कि जो इन्होंने काम किया उसका प्रभाव क्या है। परिस्थितियां बदली हैं, उसी उत्साह के साथ इन्होंने नदियों को जिंदा किया, उसी उत्साह से ये यमुना की अविरलता निर्मलता के लिए निकल के आई। जहां तक सहयोग की बात कर रहे हैं, कई जगह संवेदनशीलता है। मैं जब इटावा में घुसा तो इटावा के जिलाधिकारी ने यहाँ हमें एक टैंकर पानी हमारे साथ आगे लगाने की कोशिश करी कि हम लोग क्योंकि पैदल चल रहे हैं तो, और कुछ चलित शौचालय भी हमें उपलब्ध कराए। तो जहां संवेदनशील अधिकारी हैं और पुलिस प्रशासन का, क्योंकि रोड पे चलना है तो सहयोग हमें स्थानीय स्तर पे सहयोग भी मिल रहा है। और ये सारा जो पूरा क्रम है ये बहनों का, ये एक तरह से स्वैच्छिक प्रयास है और उस प्रयास में जहां जहां अच्छे लोग मिलते जा रहे हैं वो सहयोग आगे बढ़ता जा रहा है। मैं बहुत साफ कहूं कि पैसे जो खर्च हुए उसके परिणाम तो बहुत साफ अभी नहीं दिखाई दे रहे। नदियों के किनारे घाट बन गए हैं, शमशान गृह बन गए हैं, ये सारी चीजें हुई, लेकिन नदी की जो धारा है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। मैं ये मानता हूं कि घाट और मंदिर, इनसे नदी नहीं जिंदा होगी। नदी की हालत वही है कि जिस तरह से बीमारी है कैंसर की और इलाज दांत का डॉक्टर कर रहा है, तो ये कैसे संभव है कि वो इलाज करे जब तक उसमें नदी अपने आप में, नदी एक इकाई है, जीवित इकाई है। और उसके बारे में ये उत्तराखंड हाईकोर्ट का निर्णय है कि वो एक जीवित इकाई, उसको पानी बढ़ा दो उसमें और स्वच्छ पानी बढ़ाओ। घाट वाट तो सब ठीक है, वो बाद में होते रहेंगे, मूल रूप से काम करने की कोशिश। तो ये जो ब्यूटिफिकेशन का काम नहीं चाहिए, ओरिजिनल जो काम चाहिए वो काम चाहिए कि नदी में पानी का प्रवाह बढ़े। अभी हम लोग तकरीबन 500 की संख्या में चल रहे हैं और इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के इलाके से जल सहेलियां पूरी शामिल हैं, लगातार चल रही हैं। इन जल सहेलियों ने इस यात्रा के लिए, आपको बताएं, एक एक मुट्ठी अनाज तक बचाने की कोशिश करके इसमें लाए हैं। और इस पूरे से यात्रा के दौरान इन जल सहेली बहनों की तरफ से सहयोग मिला और मुझे अभी आपको बताते हो कि स्थानीय स्तर पे भी सहयोग मिलना शुरू हो गया है। नमस्ते, मेरा नाम रेखा है, बुंदेलखंड झांसी से जल सहेली हैं और जो जालौन से पैदल यात्रा निकाल रहे हैं हम, तो यमुना माँ के बचाने के लिए, क्योंकि बचपन से हमने पानी की किल्लत देखी है और हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी परेशान ना हो पानी के लिए। तो इसीलिए, और जैसे हमने अपने माध्यम से अपने परिवार और घर और अपने बच्चे 1 महीना के लिए छोड़े हैं और जंगल में जा रहे हैं, पानी बरस रहा, कहीं पानी पीने की दिक्कत है, कहीं शौचालय की है, तो हम चाहते हैं भाई कि आप भी हमसे मिलके और आप भी हमारे साथ चल के और संगठन में हमारे आप भी साथ रहें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और बहुत अच्छा हमारा आगे हमारा कार्य अच्छे से यमुना माँ को स्वच्छ बना सकेंगे। हम जिला जालौन से पचमढ़ी से यात्रा प्रारंभ शुरू की है और हम दिल्ली तक जाएंगे पैदल यात्रा 500 किलोमीटर की हमने ये ठाना है बहनों ने।